हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस, जिसके अंदर हमने अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी हाल ही में ही ख़त्म किया है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 आ चुका। अब पार्ट 2 की बारी, जैसे मैंने कहा था। तो पार्ट 2 के अंदर अभी तो पार्ट 1 का मामला देखा जाए तो पार्ट 1 के मामले के अंदर अभी तक हमने सारी चीज़ें क्लियर करते हुए ये देखा कि मोनार्की सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें उनको लिमिटेशन में कैसे रखें, सब कुछ हो गया। इसके बाद हमने कुछ सिंबल्स के बारे में भी पढ़ाई कर ली, जिसके अंदर सिंबल्स में क्या क्या थे, हर सिंबल्स का अपने अपने में क्या मतलब था। अब आ जाता है पार्ट 2, जिसके अंदर से स्टार्ट हो गया कि यार ये मोनार्की सिस्टम हो गया बहुत, बस करो। अब मोनार्की सिस्टम भी उनको सही नहीं लगी, तो मोनार्की सिस्टम से अब होगा रिपब्लिक में, जो पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टार्ट। देन फ्रांस ओब्लाइजेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस ओब्लाइज करता है मोनार्की। अब जो मोनार्की को एक पावर दे रखी थी ना, लेकिन अब पावर ही हटा देनी चाहिए, है ना। कि पावर क्यों रखें, मोनार्की भी सही नहीं है, मोनार्की को ही हटा दो और रिपब्लिक बन जाओ। Louis XVI has signed the constitution, but he entered into the secret negotiation with the king of Persia. लेकिन वो गुपचुप बातें किया करता था दूसरे किंग्स के साथ, भले उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, मतलब दिमाग चला रहा है। द रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन द फ्रांस एंड हैड मेड टू द सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रेवोल्यूशनरी इवेंट्स टेकिंग प्लेस। और बाकी लोगों को भी जन लगने लगा था कि अगर ये फ्रांस में हो रहा है, धन ये कभी ना कभी हमारे यहाँ पर भी हो सकता है। और अगर डेवलप करके उन्होंने ना मोनार्की सिस्टम को हटाकर उन्होंने पावरिंग दे दी, मोनार्की सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है, तो वो कभी ना कभी हमारे साथ भी हो सकता है। देन उन्होंने ट्रूप्स वगैरह भेजे ताकि ये सारी रिवोल्यूशनरी उधर के भी स्टॉप हो। देन बिफोर दिस कुड हैपन, ये जब हो इससे पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन द अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द पर्शियन ऑस्ट्रिया। उसने कहा कि भैया इससे पहले तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मारता हूँ। इससे पहले ये सब चीज़ें होगी, तो उन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के लिए युद्ध ही छेड़ दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर ज्वाइन द आर्मी। भैया हज़ारों में लोग ने आर्मी को ज्वाइन किया, प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। एंड पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एस्ट्रोक्रेसीज ऑल यूरोप। ऑल ओवर यूरोप के लिए यहाँ पर बात थी कि सिर्फ किंग्स, एक पीपल आम आदमी जो है राजाओं से भिड़ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक पेस्ट्रोटिक सॉन्ग है मेर्सिलिस, देन कंपोज बाय द पोएट रॉजर डी लेस्ली, वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मेर्सिलिस एज देयर। यहाँ पर इनका एक उन्होंने पेट्रियटिक सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग जैसा है, जो आज भी नेशनल एंथम है फ्रांस का, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी वॉर वॉज ब्रॉथ लॉसेस एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज और टू द पीपल। रेवोल्यूशनरी जो वॉर होता है, वजह बताइए कि कोई वॉर अभी भी अच्छा नहीं होता है, ये आम जनता को और ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो प्रॉब्लम में ही तो फंस रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बार में बहुत बड़ी चीज़ करने की सोची, वरना इसमें भी इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज थी उनको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन 91 में जो 1791 है, वो पॉलिटिकल राइट दे रहा था, अमीर सेक्शन को ही मिल पा रहा था, नीचे वालों को तो नहीं मिल पा रहा था, भले ही पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हो, ठीक है। देन पॉलिटिकल क्लब्स वर स्टेबलाइज्ड बाय द पीपल हु विश्ड टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स देयर ऑन फॉर्म ऑफ एक्शन। तो वहीं पर उन्होंने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए जो डिस्कस करते थे ये पॉलिटिकल्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, क्या गवर्नमेंट का हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज क्वाइट दैट ऑफ द जैकोबिन क्लब्स। तो सबसे फेमस क्लब वहाँ पर अगर कोई सक्सेसिव क्लब की बात करें तो जैकोबिन क्लब थे। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस prosperous section of the society such as a small shopkeeper। एक छोटे शॉपकीपर थे, आर्टिशियंस बोल दीजिए, सर्वेंट बोल दीजिए, डेली वेजेस वाले वर्क, मतलब दिहाड़ी वर्कर थे। और लीडर वाज, इनके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। देन जैकोबिन स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रैप, बहुत अलग तरीके के कपड़े पहनते थे वो, ठीक है, डिफरेंट क्लोथ्स पहनते थे, नोन एज अ सेंस लिटरली मीनिंग देयर विदाउट नी ब्रीचेस। देन उनकी कुछ ढंग का अलग तरह का कपड़ा था ताकि वो एक तरह की उनकी यूनिफॉर्म लगे। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड अ रिवॉल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द पेरिस हु वर एंगेज बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड द हाई प्राइसेस ऑफ फूड। एंड वही सेम बात है, कुछ खास उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल कर दिया ना, पावर कंट्रोल कर ली उनकी, पर अभी भी
28 बिलियन लोग हो रहे हैं, अभी भी खाने की कमी है, शॉर्टेज हो रही है, उसको लेकर लोग, पेरिस के लोग पागल हो रहे थे। देन अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुलरीज, मैस्कर द किंग्स गार्ड, सब तहस महस कर दे रहे राजा महाराजा को, गार्ड्स को हॉस्टेज फॉर सेवरल ईयर्स, किंग को उन्होंने हॉस्टेज बना दिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शन वर हेल्ड, देन इलेक्शन किए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स, 25 वाला था, अब 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ, कोई वेल्थ की बात नहीं, गॉट टू राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, नया जो इलेक्टेड अब असेंबली बनी उसे कन्वेंशन कहा जाने लगा। देन 21 सितंबर 1792 एट ओब्लाइज द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस आ रिपब्लिक, और 1792 में कह दिया गया कि भैया फ्रांस जो है अब कोई मोनार्की सिस्टम के पावर में नहीं, एक रिपब्लिक है। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, भैया आपको टिल डेथ वाली हो गया ना कि हैंग टिल डेथ, वो वाला लॉजिक लग गया इस पर, और लुई 16 को मार दिया गया। बस द क्वीन मैरी एंटोनी मेट विद द सेम फेस शॉर्टली आफ्टर, उसको भी सेम ही डेथ के लिए बोल दिया गया कि भैया अब आपकी भी डेथ होगी, और उनको भी सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया। द रेंज ऑफ टेरर, अब एक आ गया कि भैया एक डर का माहौल किसी ने पैदा किया, तो है द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 94, अगले ईयर से गिने तो देखिए इज रिफर टू द रेंज ऑफ द टेरर माना गया किसका, रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट, उसने भाई रॉबेस्पियर आया और उसने बोला कि भैया मैं अब पावर संभालूंगा, किस तरीके से अब सज़ा देनी है अब हम देखेंगे। जो कौन था, जो द लीडर वाज द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, जैकोबिन क्लब का वही व्यक्ति है जो अब रेंज ऑफ टेरर दे रहा है, क्योंकि भैया उन्हें लग रहा है ना कि मैंने ही सब कुछ जीता है। अब कभी कभी लगता है पुनी भगवान है, वही वाला लॉजिक है, अब वो थोड़ा अपने आप को भगवान समझने लगा है। ऑल हिज एनिमीज एक्स नोबल, सबसे दुश्मनी निभा रहा है, अपने पुरानी पर्सनल सबकी खुंदस निकालेगा वो। एक्स नोबल्स क्लर्गी मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वाज मेंबर ऑफ हिज आउन पार्टीज वो डिड नॉट एग्री, जो उसके भैया उसकी बात नहीं मान रहे पार्टी में, उसकी भी सेम है, अरेस्ट कर रहा है, इम्प्रिजन कर रहा है और गैलुटिनेट कर रहा है। गैलुटिनेट एक तरह का एक हथियार है। देन रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूज लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मैक्सिमम जो है वेजेस ले लॉज बनाए गए उसने। मीट एंड ब्रेड व राशन, मीट और ब्रेड राशन में किए। पीजन वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट, प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो प्राइस सेट किया है जो किसान है उसी में बेचना पड़ेगा। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन एंड ऑल सिटीजन वर रिक्वायर टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड, सबको एक तरीके का ब्रेड खाना पड़ेगा। लॉफ मेड ऑफ द वॉल व्हीट, सभी को एक तरीके का खाना पड़ रहा है। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियो, जिसे सर कहा जाता है, मैडम दैट मीन्स मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन आर एड्रेस एज अ सिटोयन एंड सिटोयनी सिटीजन, इस तरीके से एड्रेस किया जाने लगा। एंड द चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू ब्रैक्स और ऑफिसेस, चर्च को बंद कर दिया गया और उस बिल्डिंग को रख लिया गया एक ऑफिस के रूप में। Robespierre pursued his policy to so harshly that even his supporter began to demand moderation, कि भाई ये थोड़ा डिमांड कर रहे कि मॉडरेट हो यार थोड़ा सा। Convinced it by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the Guillotine, that means जो धक्को मार रहा था अब उसकी लग गई कि 1794 है भाई तू मर भाई, ठीक है बहुत ज़्यादा हो गया। The political instability of the Directory paved the way of the rise of the military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। देन एक नए मिलिट्री डिक्टेटर का नाम देखा जा रहा है, तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आ रहा है। देन वुमेन रेवोल्यूशन, अब वुमेन रेवोल्यूशन कर रही है कि भैया हमें पसंद नहीं आ रही कोई बात। देन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन रेवोल्यूशन, वो शुरू से ही एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। भैया हमला कर दिया था कि चीज़ों पे कि भाई ब्रेड व्रेड इतना महंगा महंगा कैसे हो रहा है। शुरुआत तो यार इन्होंने की थी बेचारों ने, लेकिन इन्हीं को ही पैसिव सिटीज़न की तरह छोड़ दिया गया। Then they hoped their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce the measure to improve their lives। उन्होंने सोचा कि अगर ये हम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ सुधरेगी भाई। पर अच्छी बात है यार, बिल्कुल रखने का सोचा था इन्होंने, भाई उम्मीद कौन रखना चाहता, पर इनकी उम्मीद ही तोड़ दी।
Most women of the third stage had to work for a living as a laundress, seller, domestic servant in the house of the prosperous people. यहाँ लॉन्ड्री का काम करते थे, एक सेलर डोमेस्टिक सर्वेंट थे उस टाइम पर अमीरों के. देन मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेट और जॉब ट्रेनिंग. ज़्यादातर जो औरतें क्या नहीं कर सकती थी, एजुकेट नहीं हो सकती थी, जॉब ट्रेनिंग में नहीं हो सकती थी. टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर. उन्होंने अपने न्यूज़पेपर और खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू किए. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस दैम. अब सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी जो है एंड रिपब्लिकन वुमेन जो है बहुत फेमस होने लगी. दे डिमांड द राइट टू वोट. वो भी वोट के लिए डिमांड करने लगे. टू बी इलेक्टेड बाय द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. बाय क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. भाई क्रिएशन कीजिए स्टेट के स्कूल को, स्कूलिंग कीजिए लड़कियों की. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. उनके कहे अनुसार, मतलब उनको जब तक वो नहीं चाहते तब तक उनके पिता उन्हें फोर्स ना करे शादी के लिए. मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड एंड जस्ट सिविल लॉ. एक सिविल लॉ की तरह एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. डिवोर्स वाज मेड लीगल. डिवोर्स लीगल होगा. कुछ भी अप्लाई फॉर द बोथ वुमेन एंड मैन. औरत और मर्द हो दोनों के लिए वो लीगल है कि वो डिवोर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स के लिए वो ट्रेनिंग करना चाहती है क्योंकि पहले वो नहीं होती थी. बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस. वो भी चाहती है कि वो कुछ आर्टिस्ट बने और एक स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप करे. द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. अब थोड़ी स्लेव के बारे में बात करते हैं. तो द अनविलिंगनेस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क फॉर द कॉलोनीज टू द कैरेबियन विच वर इम्पोर्टेड सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच एज टम्बाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ लेबर. तो लेबर की शॉर्टेज हो रही थी ऑन द प्लांटेशन क्योंकि प्लांटेशन के लिए लेबर चाहिए. और लेबर कैसे होती थी? ट्री स्लेव के द्वारा. तो स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी. तो 17th सेंचुरी में ही स्लेव ट्रेड शुरू हो चुका था. The French merchants sailed from their ports to African coast where they are both slave फ्रॉम लोकल चिफ्स. तो वो जाते थे अफ्रीका और वहाँ से लोकल जो है वहाँ से स्लेव्स को ख़रीद लिया करते थे. देन जैकोबिन रिजाइम जो थी 1794 एबलाइजिंग स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. तो जैकोबिन थे उन्होंने आया और उन्होंने बोला भाई सब नहीं, ये नहीं होना चाहिए, जितने भी स्लेवरी है उनको हटवाओ, ये सब चीज़ें बंद कीजिए. हाउएवर 10 years later नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. नेपोलियन ने वापस स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया. स्लेवरी वॉज फाइनली अबलाइश इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 में जाकर फाइनली स्लेवरी का जो है उनका ख़त्म हुआ. खैर ये तो इतना ज़्यादा बड़ा टर्म है नहीं, जिसमें से अब बड़ा टर्म आता है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट का. देन आफ्टर द एंड ऑफ रेंज ऑफ टेरर. रॉबस्पियर्स का तो एंड हुआ रेंज ऑफ टेरर का, लेकिन उसके बाद क्या? डायरेक्टली क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो थोड़ा बिगड़ गया. जो लेकर आया था रिपब्लिक ऑफ वो ही नहीं है तो अब क्या होगा, कौन आएगा? इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. जो चीज़ को बंद करवाया था ये वापस वही शुरू कर रहा है. इसने वापस एक एम्परर बनकर क्राउन किया, क्राउन पहना उसने और एम्परर बन गया, भैया अब मैं राजा हूँ. He conquered many neighboring countries and placed member of his family on the crown. And इन्होंने बहुत neighboring country को हराया, आसपास की जगह पे हराने लग गया. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. उसको एक देखा गया कि वो यूरोप का मॉडर्नाइजर है. ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम. तो उसने कुछ इंट्रोड्यूस किया था लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शंस के लिए एक नियम लाया गया. यूनिफॉर्म सिस्टम होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा सिस्टम होने चाहिए वज़न को लेकर, मेज़रमेंट और जो डेसिमल सिस्टम होता है जो मैथ्स में पढ़ता है वो सारी चीज़ें यहाँ देखी गई. इनिशियली मैनी वेलकम द नेपोलियन एज अ लिबरेटर वो ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल. उसने लोगों की आज़ादी के लिए देखा तो कई लोगों ने उसका इस चीज़ के लिए वेलकम भी हुआ. बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. तो बाद में ये जो नेपोलियन की आर्मी है एक तरीके से हर जगह पे जस्ट अटैक करती है, अपने पास इन्वेट करके जीतती रह रही है, ऐसा देखने को मिला. ही वॉज फाइनली डिफीट. फाइनली एक जगह पे डिफीट हुआ. कहाँ पर? वाटरलू के जो वॉर है उसमें 1815 के टाइम पे. अब आती है लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लेगेसी है वो लेकर बात की जा रही है. द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. जो वहाँ से एक लेगेसी के रूप में मिली है आज़ादी, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए.
तो इज़ इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो आज लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट मिलना उनको बहुत मुश्किल मिलता। ये होता कि मिलता नहीं, ऐसे नहीं है कि मिलता नहीं, मिलता, लेकिन बहुत ही लॉन्ग टाइम पे शायद उनको मिलता और बहुत टाइम तक उनको मोनार्की सिस्टम या फिर डिक्टेटरशिप सिस्टम ही उनको झेलना पड़ता। दिस स्प्रेड फ्रॉम द फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और वही 19th सेंचुरी में फ्रांस ने एक कदम उठाया तो बाकी लोगों ने भी कदम उठाए, पर फ्यूडल सिस्टम पर ओब्लाइज्ड, फ्यूडल सिस्टम को हटा ही दिया गया। लेटर देयर दिस आइडियाज वर अडॉप्टेड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय ऑल्सो। आगे चलकर इंडियन रेवोल्यूशन जितने भी रेवोल्यूशनरी अब जो भी थी, ये थिंकिंग हर जगह स्प्रेड हुई ना, स्प्रेड हर जगह हुई। और जब हर जगह स्प्रेड हुई देन क्या हुआ, यहाँ पर टीपू सुल्तान, राम मोहन राय, इन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी तरह से समझा और अपनाया और अपने देश में किया कि हमारे देश में भी सेम ब्रिटिश लोग थे, देन यहाँ पर भी सेम ही अप्लीकेबल करने की कोशिश की गई इसी आइडिया के साथ। इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। देन आई होप कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे एक बड़े टॉपिक को अच्छे से समझाया हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लॉन्ग टॉपिक था। देन आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देन कमेंट करिए भैया मेरे को कैसा मैंने बोला है। देन अगर आपको किसी वीडियो में अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया कीजिए, फिर मुझे भी अच्छा लगता है। तो लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।